से डरकर नौका, तेज बोलिए, लहरों से डरकर नौका, कोशिश करने वालों की कभी। शाबाश। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक, इसे स्वीकार करो। और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। बोलो, जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अब कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अब कोशिश करने वालों की कभी। शाबाश। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ यहाँ पर, मेरा उद्देश्य यहाँ आने का, एक तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मोटिवेट करने के लिए स्कूलों कॉलेजों में आता हूँ कि आप पूरे उत्साह से और सफलता के लिए, जैसा कि कहा गया है कि एक लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करिए, सोचिए बड़ा, स्टार्ट छोटे से करिए, एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी तैयार करिए, संसाधन एकत्रित करिए कि उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास क्या संसाधन होना चाहिए। जैसे आपके संसाधन बुक्स हो गई, किताबें हो गई, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, लाइट हो गया। संसाधन के बाद जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो डिस्ट्रक्शन की आती है, माने मन का भटकाव। तो डिस्ट्रक्शन को दूर करना है आपको। डिस्ट्रक्शन दूर करने के लिए सबसे साधारण उपाय है, कम से कम दोस्तों को साथ रखिए। अच्छे दोस्त बनाइए जो आपके मन मस्तिष्क से मेल खाते हो, और आपका काम पढ़ाई है तो जिनका पढ़ाई से सरोकार हो। तो दोस्त कम बनाइए, अच्छे बनाइए। दूसरा चीज़, इस समय जितने आप 9 से लेकर 12 तक का जो गोल्डन लाइफ होता है, इस 4 साल में आप अपने रिश्तेदारों से भी कम संपर्क रखिए, और इस चार सालों में अपने अंदर विनम्रता लाइए, क्योंकि हार्मोन्स का बदलाव इसी 4 साल में होता है। 9 से लेकर 12 में हर बात में बच्चे को गुस्सा आता है, माँ का खाना फेंक देगा, खाना अच्छा नहीं बना है, कपड़े अच्छे नहीं मिल रहे हैं। ये आपकी गलती नहीं है, वो हर व्यक्ति के उम्र में 9 से 12 के बीच में शरीर से जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स उत्तेजित हार्मोन्स होते हैं। वो लगता है कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, ये तो हमारे माता पिता प्राचीन जमाने के हैं, या हमारे गुरुजी प्राचीन जमाने के। नहीं, कोई प्राचीन जमाने का नहीं है, सबने वो दुनिया देख रखी है। तो आपको एक तो अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है, गुस्सा कम करना है। गुस्सा बहुत आता है इस उम्र में, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। एकाग्र होना है और हार्ड वर्क के एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचना है। आप लोगों ने प्रत्याशा, इंटर में फिजिक्स पढ़ाया जाता है, यहाँ प्रत्याशा हिंदी में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में प्रत्याशा एक लेसन है, फिजिक्स में है इलास्टिसिटी कहते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में प्रत्याशा। उसमें बताया गया है कि किसी धातु को या किसी भी वस्तु को किस सीमा तक खींच सकते हैं जिसके बाद वो टूट जाएगा। जैसे रबड़ की भी एक सीमा है, उसके बाद टूटेगा, लोहे की भी एक सीमा है। उस प्रत्याशा की सीमा तक अपने स्टडी को ले जाइए, हार्ड वर्क कि कहाँ तक जाके हमारा शरीर अब लग रहा है कि बेहोश हो जाएंगे, उस सीमा तक अपने हार्ड वर्क को ले जाइए। या आपको ओसिलेशन पढ़ाया गया होगा, दोलन गति पढ़ाया गया होगा ना, किसी धागे से कोई पिंड लटका के आप ऐसे ओसिलेट करते हैं, तो देखिए एक एक्सट्रीम पॉइंट पर जाता है वो, तो वहाँ से फिर वापस आता है, मिड पॉइंट पर आता है, फिर एक्सट्रीम पॉइंट पर जाता है। वहाँ तक एक्सट्रीम पॉइंट पर अपने को आप ट्राई करिए। व्यक्ति क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, वो अपने को ट्राई ही नहीं कर पाता कि हमारी क्षमता कितनी है। कोई व्यक्ति टैलेंटेड नहीं होता है, कोई छात्र टैलेंटेड नहीं होता है। प्रैक्टिस मैन को परफेक्ट बनाती है, जो जितना प्रैक्टिस किए रहेगा। आज मंच पर मैं बोल पा रहा हूँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं कई बार मंच पर बोल दिया हूँ। पहली बार जब भी मैं मंच पर आया होगा, उस समय मेरे भी पैर कांपते होंगे, हाथ कांपते होंगे, कुछ याद नहीं रहता होगा, याद करके आना पड़ता होगा।
भाषण लिख के याद करके तब आदमी मंच पर। अब क्या हो गया, बार बार इस परफॉर्मेंस को करते करते हमारी प्रैक्टिस हो गई। अगर आपके बीच में है तो आप जैसी बातें करते हैं। अभी यूनिवर्सिटियों में जब लेक्चर के लिए मैं जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आदमी बोलता है, तो क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गया हमारा। ये हमारे टैलेंट नहीं है, हमारी प्रैक्टिस है। तो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट कहा गया है कि कठिन परिश्रम प्रतिभा को भी पीछे छोड़ देता है। तो सबसे बड़ी चीज है वो हार्ड वर्क है। अपने कठिन परिश्रम को आप पहचानिए कि कहाँ तक मैं मेहनत कर सकता हूँ, लिखकर कितना अभ्यास कर सकता हूँ। ये चीजें आपको आपके बोर्ड एग्जाम में सफलता दिलाएगी। बाय द वे, सफलता आप जो चाह रहे हैं उतना तक नहीं मिल पा रहा है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है नियति ने, ऊपर वाले ने आपकी कोई और क्षेत्र निर्धारित कर रखा हो, तो ये कोई नहीं जानता। हम लोग इंजीनियरिंग में फेल हो गए, पुलिस में आ गए। और प्रकृति, नेचर कभी भी आपके हार्ड वर्क को उधार नहीं रखती है, इंटरेस्ट सहित प्रकृति वापस करती है। आप हार्ड वर्क किए रहेंगे तो आज नहीं तो कल उसका आपको मिलेगा। आज मेरा स्कूल में सर से रिक्वेस्ट करके मैं आया हूँ। कई स्कूलों में मैंने कार्यक्रम दे रखा है, लगभग 14-15 स्कूलों में हो गया। 1.5 महीना मुझे थाने पर आया हुआ और 15 स्कूलों में मैंने कार्यक्रम किया। एक पुलिस में चल रहा है इस समय सबसे ज़्यादा जो क्राइम चल रहे हैं वो साइबर क्राइम के चल रहे हैं। साइबर क्राइम का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने? तो साइबर क्राइम का मतलब कि जिस भी डिवाइस में नेटवर्क जुड़ गया वो साइबर की दुनिया में आ गया। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा कि आजकल जो वॉशिंग मशीन आ रहा है ये कंप्यूटर है कि नहीं है? कंप्यूटर पढ़ाया जाता है आप लोगों को? पढ़ाया जाता है। तो वॉशिंग मशीन कंप्यूटर है कि नहीं है? कोई बताया कि है तो हाथ खड़ा करे। वॉशिंग मशीन कंप्यूटर है? शाबाश, देखो बच्चे छोटे छोटे उठा रहे हैं, बड़े लोग नहीं उठा रहे। वॉशिंग मशीन भी कंप्यूटर है, जिसमें कंप्यूट करने की क्षमता ऐड हो गई, वो कंप्यूटर है। लेकिन साइबर स्पेस की दुनिया में जो नेटवर्क से जुड़ गया जो भी डिवाइस, वो साइबर, जैसे मोबाइल जुड़ गया, कंप्यूटर जुड़ गया, लैपटॉप जुड़ गया, तो ये हमारा एक साइबर स्पेस हो गया। इस स्पेस में, इस केस का मतलब एक क्षेत्र हो गया। जो भी क्राइम हो रहे हैं उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। पहले आप सुनते होंगे चोरियां बहुत हो रही हैं, घरों में सेंध खुल रहा है, हत्या, लूट, डकैती, लोग पैसा छीन ले रहे हैं, पैसा चोरी कर ले रहे हैं। आज किसी को जरूरत ही नहीं पैसा चोरी करने की, वो आपको विभिन्न तरीके से मोबाइल के माध्यम से आपका पैसा अपने अकाउंट में लोग मंगा ले रहे हैं। इसी अपराध को साइबर क्राइम कहते हैं। इसके कुछ प्रिवेंशन है जिसको आपको समझना है। क्योंकि आप गार्जियन का अपने मोबाइल यूज करते होंगे, आपके पेरेंट्स आप मोबाइल यूज करते होंगे, उनसे 2-3 चीज़ें आपको जाके बताना है। एक तो ये बताना है कि साइबर क्राइम का जो नया तरीका आया है, जिसका शब्द इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल का मतलब मोबाइल के जरिए या लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी। तो एक पुलिस की वर्दी में, सीबीआई की वर्दी में, क्राइम ब्रांच की वर्दी में साइबर क्रिमिनल्स वीडियो कॉल कर रहे हैं, आपको व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच का डिप्टी एसपी बोल रहा हूँ, सीबीआई का बोल रहा हूँ, ईडी का बोल रहा हूँ, और आप डिजिटली रूप से वीडियो कॉल में अरेस्ट हो गए हैं। आप पूछेंगे क्यों अरेस्ट हो गए हैं, तो वो कहेंगे कि आपके आधार का नंबर ये है, जो आपके आधार का नंबर है वो बता रहे हैं वहाँ से। आपकी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर ये है, आप कहेंगे हाँ। आपके बैंक पासबुक का नंबर ये है, आप कहेंगे हाँ। आप सोचेंगे ये कैसे जान रहा है? तो ये इसलिए संभव हो रहा है कि हर आदमी के हाथ में क्या है, मोबाइल है। हर आदमी कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐप इंस्टॉल कर रहा है। फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, ट्विटर, यूट्यूब, फोटोशॉप, तमाम तरह के ऐप लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशंस रहता है।
वो कहता है कि आप इस टर्म और कंडीशन को अगर स्वीकार करते हैं तो अलाउ का बटन दबाइए। आप ALLOW अलाउ लिख के आता है, आप अलाउ का बटन दबा देते हैं। उस टर्म एंड कंडीशन में लिखा रहता है कि आपके मीडिया गैलरी में जो भी फोटोग्राफ है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो आप एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। आप कहते हैं हाँ अलाउ है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो मोबाइल चला रहा है एंड्रॉइड, उसके सारे डॉक्यूमेंट संबंधित कंपनियों के पास, जो भी आपने ऐप इंस्टॉल किया उसके पास क्या हो गया, एक्सेस हो गया। संबंधित कंपनियां क्या करती हैं, उसको मार्केटिंग करती हैं, आपके डाटा को बेचती हैं। जैसे आप पर फोन आता होगा किसी प्राइवेट बैंक का, या किसी जो ब्रोकर हैं प्लाटिंग करते हैं उनका, या किसी गुड्स जो सामान बनाती हैं कंपनियां, कि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप समझिए कि उनको कहाँ से वो नंबर मिल रहा है। आपका नंबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ने बेच रखा है, या जो भी आप ऐप डाउनलोड किए हैं वो कंपनियां वो बेचती हैं, आपके डॉक्यूमेंट को बेचती हैं। आप सोचते हैं कि ये तो फ्री में मैं फेसबुक डाउनलोड कर लिया, फ्री में इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन वो कंपनियां आपके डॉक्यूमेंट को, आपके डाटा को बेचती हैं। सब वहाँ से साइबर क्रिमिनल्स खरीदते हैं आपके डाटा को, और आपके डाटा के हिसाब से आपको फ़ोन करते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ ये जान रहा मेरा आधार कार्ड नंबर, इसका मतलब इसको तो हमारे बारे में पूरी जानकारी है। तो मोबाइल वीडियो कॉल में वो कहेगा कि आप अरेस्ट हो गए हैं और आपने अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट पर ये चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डाला है। आप कहेंगे हाँ भाई उसमें तो ड्रग्स पकड़ा गया है, आप इसमें इस रैकेट में आप शामिल हैं। अब आपकी कुछ एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई भी आपकी भावनात्मक चीज़ को वो जान लेगा और उससे थ्रेट देगा, आपको धमकी देगा, और कहेगा कि आप इतने पैसा भेजिए तत्काल इस खाते में, या यह ऐप आप पुनः डाउनलोड करिए, या दूसरा चीज़ कहेगा। आप कहेंगे कि मैंने अपराध नहीं किया है, तो वो कहेगा कि भाई हमारे सीनियर अफसर से बात करिए, मुझे तो इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ, आपको तो मुझे गिरफ्तार करना है। तो आप कहेंगे अच्छा अपने सीनियर अफसर से बात कराइए, वो तुरंत वहीं कॉन्फ्रेंस कराएगा, सारे ग्रुप वहीं बैठा है एक टेबल के आसपास, वहीं कॉन्फ्रेंस कराएगा। तो आप कहेंगे सर मैं इस क्राइम में शामिल नहीं रहा हूँ, तो वो कहेगा ठीक है आप ऐसा करिए, तो एक स्टेटमेंट नोट करके दे दीजिए कि आप इस क्राइम में नहीं शामिल हैं। तो फिर पूरा डिटेल आप लिख के बताएंगे उसको, वीडियो कॉल चल रही है कि सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मेरे घर का पता यह है, मैं तो हनुमानगंज क्षेत्र में ही 10 साल से रह रहा हूँ, मैं तो मुंबई कभी आया नहीं, दिल्ली कभी आया नहीं। आप खुद बताते चले जाए। वो कहेगा कि अच्छा एक ऐप का लिंक भेज रहा हूँ मैं, उसमें ये सारी सूचनाएं भरिए। आप ऐप खोलेंगे, सूचनाएं भरेंगे, फिर वो कहेगा कि देखिए आपने की सूचना मिल गई, ये नंबर 4 अंकों का 6 अंकों का गया है OTP, और इसको तत्काल बताइए ताकि आपको कंफर्म कर लें कि आप ही बात कर रहे हैं। जो आप करेंगे, अगर आपका अकाउंट है खाली हो जाएगा। एक तो धोखा दे के खाली करा लेंगे, दूसरा डरा के करा सकते हैं खाली। तीसरा चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितने लोगों ने नाम सुना है? AI का नाम सुना है आप लोगों ने? देखो वहां से बच्चे उठा रहे, शाबाश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा टूल्स है जिस टूल्स की मदद से आवाज़ की कॉपी हो जा रही है और शरीर की भी कॉपी हो रही है। तो आपका भाई बनकर, रिश्तेदार बनकर, दोस्त बनकर, चाचा बनकर, मामा बनकर कोई आपसे उन्हीं की आवाज़ में बात कर लेगा, आपको लगेगा कि चाचा ही बात कर रहे हैं। ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन दिखाएंगे कि आपके पिताजी का हनुमानगंज चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया है और मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ, आप चाचा की आवाज़ भी पहचानेंगे, लगेगा कि चाचा ही बोल रहे हैं। ऐसा करो, मैं हॉस्पिटल लेकर बस्ती जा रहा हूँ, तुरंत इस अकाउंट पर 5000 रुपये भेजवाओ, मम्मी से कह के, पापा से, चाचा से कह के, किसी से आप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पहले तो फ़ोन डिस्कनेक्ट करना है और कंफर्म करना है ये जो चाचा बन के फ़ोन कर रहे हैं, रिश्तेदार बन के फ़ोन कर रहे हैं, ये वही है कि दूसरे हैं। जब आप इधर से कॉल करेंगे तो AI टूल्स काम करना बंद कर देगी, आवाज़ की काम।
दूसरा, वीडियो कॉल अगर आपके मोबाइल में नंबर सेव नहीं है, किसी अनजान आदमी से वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल और पुलिस के यूनिफॉर्म में कोई बात कर रहा, तुरंत फोन डिस्कनेक्ट करिए, नंबर को ब्लॉक करिए। ठीक है, इसका यही उपाय है। जब तक हम लोग यानी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किसी ऐसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं कर लेती है कि हम इन साइबर क्रिमिनल्सों को कैसे पकड़ेंगे आसानी से, क्योंकि अगर 100 मामले आते हैं तो 10 मामले ही डिटेक्ट हो पाते हैं, 90 मामलों में हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वो आईडी भी फर्जी रहती है, उनका बैंक अकाउंट भी फर्जी रहता है, उनका हर चीज़ फर्जी रहता है। जब आदमी जाता है हरियाणा मेवात में या जामतारा का आपने नाम सुना होगा, या झारखंड उड़ीसा, जब हम लोग पता लगाने जाते हैं तो पता चलता है उस नाम पता का कोई व्यक्ति ही नहीं है। जिस आधार कार्ड पर वो सिम कार्ड लिया था, जिस आधार कार्ड पर उसने बैंक में खाते खुलवाए, कोई मिलता नहीं है, सब फर्जी है। और अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र करते, लास्ट अकाउंट से वो खरीदारी कर लेते हैं सब मार्केट से, तो पैसा मिल नहीं पाता। तो आपका, हमारे आने का मकसद यही था कि यहाँ अगर 100-200 लड़के हैं तो 100-200 परिवारों से हैं, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो 500 कम से कम लोगों को जाके आप बताएंगे कि न OTP बताना है किसी को, न लिंक पर क्लिक करना है, न किसी से वीडियो कॉल करना है, वीडियो कॉल रिसीव नहीं करना है, व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं करना है। कोई किसी प्रकार का धमकी देता है, वीडियो कॉल से कई खतरे हैं। इधर से वीडियो कॉल उधर से आएगा, आपने वीडियो कॉल रिसीव किया, उधर वाला व्यक्ति न्यूड होकर, नंगा होकर वीडियो कॉल करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेगा, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मैं हजारों साइबर क्राइम के प्रकार हैं। इससे बचाव, सतर्कता ही, जागरूकता ही बचाव है। अगर आपके जानने वालों में किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो आप बिना देरी किए 1930 पर कंप्लेन दर्ज कराइए। आपने 112 की गाड़ियां देखी है रोड पर, पुलिस की 112 की, जो पहले 100 नंबर था, देखा है आपने 112 की गाड़ियां? ठीक उसी तरह से 1930 मदद कर रहा है व्यक्ति का। एक बार मेरे साथ नंबर दोहराएंगे, 1930, और तेज आवाज में 19। ये घर के दीवारों पर जाके लिख दीजिए अपने 1930। मोहल्ले में किसी व्यक्ति के साथ अगर साइबर फ्रॉड या साइबर धमकी मिलती है, या कोई व्यक्ति किसी का फोटो फेसबुक, यूट्यूब में प्रसारित करता है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जहां उस व्यक्ति की मर्जी नहीं है कि मेरा फोटो जाना चाहिए सोशल मीडिया पर, तो आप 1930 पर तत्काल कंप्लेन दर्ज कराएंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन 24/7 24 घंटा काम करने वाला ये हेल्पलाइन नंबर है। आपका मामला रजिस्टर्ड होगा, जो भी नज़दीकी थाना होगा वो थाने पर वहीं से मेल आ जाएगा, तो आपको थाने भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, एक वेबसाइट है उसका, 1930 का वेबसाइट भी है, www.cybercrime.gov.in। मेरे साथ दोहराएंगे, www.cybercrime.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। दूसरा, आप जब वेबसाइट सर्च करते हैं ना गूगल पर, तो वेबसाइट सर्च करने के पहले ये देख लीजिए कि जहां लिखा रहता है HTTPS वेबसाइट में, उसके बाद डबल/ का ऐसे सिंबल रहता है। कोई भी आप वेबसाइट ऐसा क्लिक ना करें जिसमें यस ना जुड़ा हो। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यस नहीं जुड़ा है तो समझिए वो वेबसाइट क्या है, सिक्योर नहीं है। दूसरा चीज, नया एक फ्रॉड का तरीका चल रहा है कि अचानक कोई व्यक्ति आपको चौराहे पर, अनजान आदमी टकराएगा और एक आदमी को गिरा देगा वहीं जमीन पर या बीमार कर देगा, और आपसे कहेगा कि मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, भैया 1 मिनट का मोबाइल दीजिएगा और मैं घर वालों को थोड़ा सूचना दे दूं कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। आप दया भाव में आके तुरंत अपना मोबाइल देंगे और वो मिलाएगा स्टार है 06 फलाना ये करके, उसके बाद अपना नंबर डायल कर देगा। क्या कर देगा?
उसके बाद अपना नंबर डायल कर देगा और आपके सारे मैसेज, सारे OTP अब उस पर आने लगेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में है, आपसे हेल्प मांग रहा है कि मोबाइल दीजिएगा, आप कहिए कि ठीक है बेटा तुम्हारी मदद मैं कर रहा हूँ, लेकिन नंबर तुम बताओ, मैं डायल कर दे रहा हूँ। अपने सामने डायल करिए, स्पीकर ऑन करिए, सामने वाला क्या बात कर रहा है, कहीं बात कर लो और मोबाइल दे लो। उसके हाथ में मोबाइल नहीं देना है। जब ही उसके हाथ में आप मोबाइल देंगे, पहले 4 अंकों का कोड डायल करके अपना मोबाइल नंबर डाल कर देगा। आपके सारे कॉल उस पर जाएंगे, सारे मैसेज उस पर चले जाएंगे। एक जो एकदम नया अभी 1 महीने से फ्रॉड हो रहा है, ताज़ा है, वो मैं बता दे रहा हूँ। मोबाइल पर बैंक की तरफ से मैसेज आ रहा है 20,000 क्रेडिटेड। तो आपका जो मोबाइल बैंक में ऐड है, बैंक में आपने जो रजिस्टर्ड करा रखा है मोबाइल नंबर, उसी पर बैंक की तरफ से मैसेज आ रहा है। आपको लग रहा है कि बैंक ने 20,000 रुपया मेरे खाते में भेज दिया। क्रेडिटेड का मतलब पैसा आ गया। ठीक 2-3 मिनट बाद फोन आएगा कि सॉरी यार, आपके पापा ने से मैं 2,000 रुपया लिया था, पापा ने कहा बेटे के खाते में भेज दीजिएगा, और मैं 2,000 भेज रहा था, 1 जीरो एक्स्ट्रा दब गया है, 20,000 चला गया। ऐसा करो बेटा, 18,000 मेरा वापस कर दो, 2,000 रख लो। आपने देखा कि हाँ 20,000 तो आया है, आपने UPI से, गूगल पे से, जो भी यूज करते होंगे, आपने 18,000 वापस किया, वो आपके खाते से चला जाएगा। वो पैसा कहीं आया हुआ नहीं है, वो फर्जी मैसेज है। तो फ्रॉड बाई मैसेज इसको कहा जाता है। साइबर क्राइम के प्रकार हजारों हैं। क्योंकि आपका कार्यक्रम सुबह से चल रहा है, किसी और दिन जब क्लासेस फिर शुरू होंगी तो मैं सर से टाइम लेके आऊँगा, ढेर सारी बातें की जाएंगी। तब तक आपको कुछ पॉइंट मैं दे के जा रहा हूँ जिस पर आप कुछ स्टडी करिएगा। बोर्ड वाले बच्चे नहीं, जो बोर्ड से जैसे 11th और 9th के बच्चे, इस पर स्टडी करिएगा। उन शब्दों पर कुछ लिखिएगा, कुछ पढ़िएगा, उस पर हम लोग आके डिस्कशन करेंगे। एक शब्द रहेगा सुपरपोजिशन। क्या रहेगा? बोलिए, सुपरपोजिशन। दूसरा वर्ड रहेगा इंटेंगलमेंट। दूसरा शब्द क्या रहेगा? इंटेंगलमेंट। और तीसरा रहेगा क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटर। तीसरा शब्द क्या रहेगा? क्वांटम कंप्यूटर एंड क्वांटम फिजिक्स। आप फिजिक्स पढ़ते हैं इंटर में, तो जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जहां पर एटम, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाता है, उस पार्ट को ही मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हैं आप, या क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है। जैसे आप फिजिक्स के सवाल लगाते होंगे तो एक न्यूटनियन मैकेनिक्स के हिसाब से लगाते होंगे, जो न्यूटन ने क्लासिकल थ्योरी दिया फिजिक्स का, ग्रहों की चाल, पृथ्वी पर वस्तुओं की चाल, ये सब आप एक लगाते होंगे। और एक मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, क्वांटम थ्योरी पढ़ाई जाती है, जिसमें आपने नाम सुना होगा, नील्स बोर आया था, आइंस्टीन आया था, मैक्स प्लांक आए थे, हिजेनबर्ग आए थे। तो ये लोग क्या है, मॉडर्न फिजिक्स दिए थे। ये जो कंप्यूटर आज देख रहे हैं आप, इसका जमाना समाप्त होने वाला है। ये क्लासिकल फिजिक्स के थ्योरी पर बना हुआ कंप्यूटर था। अब जो कंप्यूटर आएगा 1-2 साल में, कौन सा आएगा? क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत पर कंप्यूटर बनने जा रहा है। जो एक कंप्यूटर 1 लाख साल में जो कैलकुलेशन करेगा, वो 1 मिनट में वो कैलकुलेशन करेगा। उसमें क्या होगा? मानव मस्तिष्क पढ़ने की क्षमता होगी, मानव के मस्तिष्क का ट्रांसफर करने की क्षमता होगी दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए व्यक्तियों में। कोई भी बीमारी का विदिन सेकेंड स्टडी करके उस पर क्या दवाएं बन सकती है, दवा बनाने की क्षमता होगी। इसके लिए आपको सुपरपोजिशन जानना है और इंटेंगलमेंट जानना है। केवल 2 चीजों पर एक क्वांटम कंप्यूटर बन रहा है, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन क्या है? एक समय में मेरी उपस्थिति यहाँ भी हो सकती है, चंद्रमा पर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, अमेरिका में भी हो सकती है। माने एक पार्टिकल का कई स्टेटों में, माने कई जगहों पर एक साथ पोजीशन को बोलते हैं सुपरपोजिशन। जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते होंगे तो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, उसी को इंग्लिश में सुपरपोजिशन कहा जाता है। जब 2 रेज जाती हैं और मिलती हैं, तो आपको अभी शब्दों पर सर्च करना है, गूगल पर सर से अपने पूछना है
सुपरपोजिशन के बारे में जानकारी रखना है। इंटेंगलमेंट का मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल इस अर्थ पर है जिस समय वो पार्टिकल रोटेट करेगा, किसी अन्य प्लैनेट और अन्य मिल्की वे में कोई दूसरा उसी तरह का पार्टिकल मूव कर रहा है, माने एक दूसरे से अटैचमेंट, तो ये है इंटेंगलमेंट और दूसरा है सुपरपोजिशन। इसी पर क्वांटम कंप्यूटर बनने जा रहा है। बिल्कुल नया है कंप्यूटर, अभी गूगल ने केवल ट्राई किया है। चूंकि क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए -273 डिग्री, कितनी तेज बोलो, -273 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए जहां क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाता है या काम करता है। यानी नॉर्मल बिहेव में बनाना उसको कठिन है, तभी केवल गूगल ने बनाया है। इसको कंप्यूटर को बनाने की इतनी क्षमता, पैसे की जरूरत है कि छोटे छोटे देश तो हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे बनाने के लिए। छोटे देश इसको बनाने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो यूज हो रहा है, फोटान का नाम आप लोगों ने सुना है? फोटान सुना है ना? फोटान, लाइट्स के जो पार्टिकल होते हैं उसको फोटान कहा जाता है। जैसे लाइट का आपने सुना होगा ना, वेव नेचर होता है लाइट, और पार्टिकल का हो पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन अब क्या प्रूफ हो गया मॉडर्न फिजिक्स में कि लाइट है वेव नेचर, आल्सो लाइट है पार्टिकल नेचर। तो वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो ये चीजें, अब लाइट का भी दोनों नेचर हो गया। उसी फोटान को, उसी इलेक्ट्रॉन को, सब एटॉमिक जिसको आप बोलते हैं, की मदद से क्वांटम कंप्यूटर बनाया जा रहा है। जो आप पढ़ते होंगे कि कंप्यूटर 0-1 की भाषा समझता है। किसकी भाषा समझता है? उसको बोला जाता है बिट्स। क्या बोला जाता है? बिट्स। और जो सुपर कंप्यूटर बन रहा है वो, उसको बोला जाता है क्यूबिट्स। क्या बोला जाता है? 0-1 का मतलब है कि कंप्यूटर हमारा अगर 0 की भाषा समझ रहा है तो केवल 0 की समझेगा, 1 की समझ रहा है तो केवल 1 की समझेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या है, वह 0 की भी समझेगा, वह 1 की भी समझेगा। वह विजय कुमार को इस स्कूल में भी उपस्थित कर देगा, और वह विजय कुमार को यहाँ से अमेरिका में भी उपस्थित कर देगा, अन्य प्लैनेट में भी उपस्थित कर देगा। यह है क्यूबिट्स, 0-1 सुपरपोजिशन। इस बेस पर, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंटिस्ट, आप हम तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम जमाना कहाँ जा रहा है उसको सोच सकते हैं। सोचने में कोई बुराई नहीं है। सोचे रहेंगे तो पता नहीं इसमें से कौन सा लड़का जाके कोई AI टूल्स बना दे और क्यूबिट्स बना दे और क्वांटम कंप्यूटर बना दे। तो आज मैं मेनली आया था कि शुभकामना के लिए, जिनका बोर्ड का एग्जाम है उनको हमारी तरफ से, स्कूल की तरफ से, पूरे रुधौली क्षेत्र की तरफ से शुभकामना है। अच्छा परफॉर्मेंस करिए, आप शांत मन से करिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यह परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। यह परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। अपनी तरफ से मेहनत करना है। हार्ड हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ठीक है ना? ये क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चा अगर गलत स्टेप उठाता है तो उसका परिवार बहुत पीछे चला जाता है। बच्चा तो गलत कदम उठा लेता है, लेकिन वो फिर देखने नहीं आता है कि हमारा परिवार कहाँ चला गया। जब हम जिंदा रहेंगे तभी मंजिलें बहुत हैं, रास्ते भी बहुत हैं, तो मंजिलें भी बहुत हैं। दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, दूसरे मंजिल पकड़ेंगे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। साइबर क्राइम अवेयरनेस के क्षेत्र में आप 1930 नंबर जरूर याद रखें। घर वालों को अवेयर करें, जागरूक करें, इससे हम इस पर सफलता पाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सर बात समाप्त करता हूँ। फिर कभी मैं आऊँगा तो इनसे लंबा समय, आज सब बच्चे भूखे प्यासे होंगे, तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।